सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं निमी अपने चैनल वैम्पायर्स ऑफ इंडियंस यूट्यूब पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे Q&A जो कि हमारी डंका देवी ने रखा हुआ है और अपने सब्सक्राइबर्स को इनवाइट किया है कि उनसे कुछ हम क्वेश्चंस पूछें जिसके जवाब वो एक वीडियो के द्वारा देंगे। अब हमने देखा है कि जो हमारी डंका देवी है इनके नॉर्मल डेली व्लॉग्स ही लगभग 25 से 30 मिनट के होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि जो इनका Q&A राउंड होना है, जो वीडियो आना है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का होगा। तो अगर इतना लंबा Q&A ये बनाने वाली हैं तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो डंका देवी, ये तो आप जानती ही होगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी सब्सक्राइबर हूँ। मतलब आपके जितने भी वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, उनको बहुत बारीकी से देखती हूँ। एक ही बार देखती हूँ, 100 बार देखने की नौबत नहीं आती। देखती एक बार हूँ पर देखती बहुत बारीकी से हूँ। भगवान की दया से मेमोरी भी मेरी बहुत अच्छी है। तो उन सभी वीडियोस और व्लॉग्स को देखने के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं आपके बारे में जो आज तक रहस्य बनी हुई हैं, जो कि आपके सब्सक्राइबर्स पूरे 4 साल से आपके साथ हैं, वो भी उन सब बातों के बारे में नहीं जानते। तो जो आज 20 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाली हूँ, अगर पॉसिबल हो तो अपने वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ज़रूर देना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका अपना क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। आपके पास जो लेज़र टाइम होता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं और क्या करती हैं। ये सबसे कॉमन और सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, क्या आपका जो रूटीन होता था, डे रूटीन, उसमें कोई चेंजेस आए हैं। आई मीन टू से कि लॉकडाउन से पहले आपकी जो लाइफ हुआ करती थी, जिस तरीके से आपका रोज़ का रूटीन हुआ करता था, और उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जो आपका रूटीन है, उन दोनों में कुछ ऐसा डिफरेंस आया है क्या। क्योंकि जनरली ऐसा हुआ है पूरी दुनिया में, लगभग जब से लॉकडाउन लगा है, हर एक की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी हद तक बदल गई है। उसका रूटीन, चाहे वो दिन का हो, रात का हो, सुबह उठने का समय, रात को सोने का समय, काम करने का समय, खाने का समय, काफ़ी हद तक चीज़ें पहले से बदल चुकी हैं। तो क्या आपके जीवन में भी इस प्रकार का कोई बदलाव आया है। उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो ये है कि क्या आप फिल्में देखती हैं या फिल्में देखना पसंद करती हैं। अगर हाँ तो आप कौन सी मूवीज़ देखती हैं, किस लैंग्वेज में देखती हैं, हिंदी में, पंजाबी में या इंग्लिश में। उसके बाद अगला सवाल जो कि है चौथा सवाल, वो ये कि ऐसी कौन सी मूवी थी या उस मूवी का क्या नाम था जो आपने घर पर देखी थी। मैं रिपीट कर रही हूँ अपने इस चौथे सवाल को कि कौन सी मूवी है लास्ट जो आपने घर पर देखी थी। मेरा पांचवा सवाल भी कुछ चौथे सवाल से मिलता जुलता ही है कि आपने कौन सी मूवी लास्ट में थिएटर या सिनेमा घर में देखी थी। यानी आपकी ऐसी कौन सी लास्ट मूवी है जो आपने किसी भी सिनेमा घर में देखी थी। उसके बाद बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ, वो है क्या आपको टीवी सीरियल्स देखना पसंद है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। क्या आपको टीवी सीरियल्स देखना पसंद है। अगर हाँ तो प्लीज़ बताइए कि कौन सा ऐसा टीवी सीरियल है जिसका एक भी एपिसोड आप मिस नहीं करना चाहते। उसके बाद सातवां सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आप जो वेब सीरीज़ आजकल बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, क्या आप वेब सीरीज़ देखती हैं या आपने आज तक कोई भी वेब सीरीज़ देखी है। अगर हाँ तो आपकी फेवरेट वेब सीरीज़ कौन सी है। उसके बाद आठवां सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, चाहे वो बॉलीवुड से हो, हॉलीवुड से हो या फिर किसी रीजनल सिनेमा से हो। उसके बाद बढ़ते हैं नौवें सवाल की तरफ, वो है क्या आपको किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स पसंद है। अगर हाँ तो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है। उसके बाद बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ, क्या आपको संगीत सुनना यानी कि लिसनिंग टू म्यूज़िक पसंद है।
अगर हाँ तो आपको कौन सा म्यूज़िक पसंद है, हिंदी, पंजाबी या फिर इंग्लिश। उसके बाद 11वां सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है। अगर हाँ तो ऐसी कौन सी लास्ट बुक थी जो आपने पढ़ी थी, या फिर अगर आप आजकल किसी किताब को पढ़ रही हैं तो उसका नाम आप ज़रूर बताएं। उसके अलावा आपने फेवरेट ऑथर का नाम भी ज़रूर बताएं। 12वां सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको किसी भी प्रकार की आर्ट्स जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, पॉटरी, किसी भी प्रकार का क्राफ्ट अगर आपको पसंद है तो वो हमें ज़रूर बताएं। 13वां सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको किसी भी तरह की सीविंग, स्टिचिंग, निटिंग यानी कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इनमें से कुछ भी आता है। उसके बाद 14वां सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको कुकिंग करना, मतलब किसी भी प्रकार की वो कुकिंग हो सकती है, क्या आपको कुकिंग करना पसंद है, और अगर पसंद है या नहीं है, क्योंकि कुकिंग तो ऐसा है हम हाउसवाइफ्स को या फिर जो भी लेडीज़ हैं, चाहे एजुकेटेड हो अनएजुकेटेड हो, कुकिंग तो घर पे करनी ही पड़ती है। तो ऐसी कौन सी लास्ट रेसिपी थी जो आपने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। एक बार मैं फिर से अपने सवाल को रिपीट करना चाहूँगी कि क्या आपको कुकिंग पसंद है, और साथ में आप ये भी बताइए कि ऐसी कौन सी लास्ट रेसिपी थी जो आपने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई की थी। उसके बाद बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ, और वो ये है कि क्या आपके ऐसे कोई प्लान्स हैं कि आपका जो फील्ड है, आपकी स्टडी का जो फील्ड रहा है फार्मेसी, उसमें आप अपने कैरियर को परस्यू करना चाहें। क्या आपको उसमें फील्ड है जो है फार्मेसी का, उसमें अपना फ्यूचर दिखाई देता है। उसके बाद बढ़ते हैं 16वें सवाल की तरफ। 16वां सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आप भगवान में विश्वास रखती हैं। अगर हाँ तो क्या आप अपने 24 घंटे में से कोई डेडिकेटेड टाइम देती हैं जिस समय पर आप प्रे करती हैं। उसके बाद अगला सवाल यानी कि 17वां सवाल मेरा आपसे ये है कि आप अपनी वेल बीइंग के लिए, अपने मानसिक और शारीरिक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, किसी भी प्रकार की फिजिकल या फिर मेंटल हेल्थ के लिए मैं बात कर रही हूँ, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, एरोबिक्स, कार्डियो, किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी क्या आप करती हैं। उसके बाद 18वां सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपके कोई स्कूल या फिर कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आज भी आप टच में हैं। उसके बाद 19वां सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपने अपने स्कूल की या कॉलेज की किसी भी प्रकार की कोई गेट टुगेदर अटेंड की है या फिर कोई रीयूनियन अटेंड की है। उसके बाद 20वां सवाल जो कि है लास्ट सवाल इस क्वेश्चन राउंड का, तो वो है आपकी नज़र में या फिर आपके अनुसार एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और एजुकेटेड औरत की क्या डेफिनेशन होती है। मैं अपने इस सवाल को रिपीट करना चाहूँगी। आपके अनुसार एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और एक एजुकेटेड औरत की क्या डेफिनेशन होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इन सभी सवालों के जवाब को अपनी पूरी ईमानदारी के साथ देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जल्द ही मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। साथ के साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और अच्छे वीडियोज़ में आप सबके सामने लेकर के आऊँ। बाय बाय।